ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर जो श्रावस्ती जनपद के इकौना से आ रही है। एक 15 वर्षीय लड़की बताया जा रहा है सुबह शौच करने के लिए नदी के किनारे गई थी और वहीं से लापता हो गई। काफी देर बाद जब लड़की घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने खोजना शुरू किया। नदी के किनारे ही लड़की का चप्पल मिला, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लड़की नदी में डूबकर कहीं बह गई है। रेस्क्यू में लोकल मछुआरों को लगाया गया है, जो जाल और कांटा फेंककर नदी में लड़की के शव का तलाश कर रहे हैं। करीब 7 घंटे बीत जाने पर शव का कोई सुराग नहीं लग सका है। आइए अब आपको घटना विस्तार से बताते हैं। इकौना दहावर कला निवासी उमाकांत पाठक की 14 वर्षीय पुत्री रूबी पाठक, जो सुबह 6 बजे के करीब शौच करने राप्ती नदी के किनारे गई थी। गांव से राप्ती नदी का किनारा लगभग 50 मीटर ही है। सुबह के 6 बजे हल्की हल्की बरसात हो रही थी। जब काफी देर हो गया लड़की घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने ढूंढना शुरू किया और जब परिजन नदी के किनारे पहुंचे तो वहां लड़की का चप्पल मिला, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लड़की राप्ती में ही बह गई है। जिसके बाद ग्राम प्रधान ने पुलिस और राजस्व अधिकारियों को सूचना भेजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ मछुआरों को बुलाकर रेस्क्यू का काम स्टार्ट कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि रेस्क्यू के मामले में प्रशासन पूरी तरह से लाचार साबित हो रहा है। हमारे इकौना में कोई ऐसी हाईटेक सुविधा, कोई स्टीमर या कोई इंजन चलित नाव नहीं है जिससे इमरजेंसी में बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि इकौना का दहावर कला गांव एक बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां बरसात के सीजन में राप्ती उफान पर रहती है और कई घर इसकी जद में आकर तबाह हो चुके हैं। पिछले साल की घटना है, हमने आपको खबर दिखाई थी कि इसी जगह पर एक 8 वर्षीय बालक नहाते हुए पानी में फिसल गया था, जिसकी लाश घटनास्थल से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे लेबड़ुआ गांव के किनारे नदी में मिली थी। हर साल यहां इसी जगह कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। बहरहाल 7 घंटे बीत चुके हैं, लड़की का कहीं से कोई सुराग नहीं लग सका है। मछुआरों के साथ साथ ग्रामीण भी मदद में लगे हुए हैं। नदी का बहाव काफी तेज है, हल्की हल्की बरसात भी हो रही है, मौसम भी आज काफी ठंड है। लोग नदी के किनारे तलाश कर रहे हैं। वहीं एक चीज और देखने को मिला, गांव में लगभग सभी के घर में शौचालय बना है, लेकिन हर कोई शौच करने नदी के किनारे जा रहा है। तेज उफनाती हुई नदी के किनारे ही शौच करना ग्रामीणों की आदत बन चुकी है। गांव में स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ के लोग शौचालय के अंदर बैठकर शौच करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जागरूकता तो गांव में जो जाकर देखा हमने कि तेज उफनाती हुई नदी के किनारे ही शौच करना ग्रामीणों की आदत बन चुकी है। गांव में स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ के लोग शौचालय के अंदर बैठकर शौच करने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। जरूरत है इन लोगों को जागरूक करने की। अगर यही हाल रहा तो भविष्य में कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कैमरामैन नफीस सिद्दीकी के साथ नफीस सिद्दीकी की रिपोर्ट, द ग्रेट श्रावस्ती चैनल के लिए। विकासखंड इकौना का ये दहावर कला गांव है। यहाँ सुबह 6 बजे एक 14 या 15 वर्षीय लड़की, जिसका नाम रूबी पाठक बताया जा रहा है, शौच करने के लिए इसी रास्ते से आई थी। आप देख सकते हैं कच्चा रास्ता। और ये इकौना दहावर कला की राप्ती नदी है। लोगों का कहना है कि लड़की इसी जगह पर शौच कर रही थी यहाँ पर और यहीं से इस नदी में बह गई। आप देख सकते हैं यहाँ नदी की धारा काफ़ी तेज है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है, क्या मामला हुआ, इतने लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं? लड़की साहब नदिया और महन जो बोली गए। कितने बजे मामला हुआ? करीब 6:30 बजे। लड़की का क्या नाम था? रूबी पाठक। कहीं पढ़ती वढ़ती थी जी। कितने कौन से क्लास में? 11 हैं। कब पता चला आपको? पता चला करीब वही 6:30। मोबाइल ना ले लमसम 6:30 या 7 बजे के बीच में। जब डूब गए उसके बाद आपने शासन प्रशासन किसी को सूचना भेजी? सूचना हम गांव में प्रधान के पास दें, नंबर हमें शासन प्रशासन जो कोई रहा ना, प्रधान जी का नंबर दें। प्रधान जी आए मौके पर हैं तो सूचना दें।
कांत पाठक जी की लड़की है, सुबह शौच के लिए निकली थी और इसी पानी में शौच ले रही थी। उसी बीच वो फिसल के उसमें गिर गई और डूब गई। शासन प्रशासन को सूचना भी गई। यहाँ पे राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आए हुए हैं, एक दरोगा जी आए हुए हैं, लेकिन प्रशासन के पास इस तरह की कोई व्यवस्था लाश खोजने की नहीं है। मतलब ये हमने एसडीएम साहब से भी बात किया, इस तरह से कुछ कोई व्यवस्था इनके पास है नहीं। जो मछुआरे यहाँ गाँव में रहते हैं उनसे जाल की व्यवस्था कराई जा रही है और उन्होंने बताया है। और आने पर अब देखिए क्या होता है। बाकी ज़िले में इस तरह की दुर्घटना को रोकने की कोई व्यवस्था फिलहाल उपलब्ध नहीं दिखाई पड़ रही है। ये मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि जो लड़की शौच करने आई थी उसके पैरों के निशान यहाँ पर हैं। अब बाकी ये नहीं कहा जा सकता, किसी ने डूबते हुए देखा नहीं, लेकिन लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लड़की इसी नदी में डूब गई है। ये यहाँ पर उसका लड़की का चप्पल मिला है।